सिंहासन बत्तीसी की 8वीं पुतली की कहानी। राजा भोज जब सिंहासन पर बैठने का प्रयास कर रहे थे तो 8वीं पुतली ने उन्हें रोका और कहा कि पहले वे विक्रमादित्य की कहानियों को सुने और उनके समान गुण अर्जित करें। इसके बाद 8वीं पुतली ने अपनी कहानी शुरू की। उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन उनके दरबार में दो स्त्रियां आईं जो एक छोटे से बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों स्त्रियों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उन्होंने समझा कि समस्या गंभीर है और इसका न्याय करना बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों स्त्रियां बच्चे को पाने के लिए व्याकुल थीं और अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने सोचा और फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह एक तलवार लेकर आए। जब तलवार लाई गई तो राजा ने कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और प्रत्येक स्त्री को एक एक हिस्सा दे देते हैं। पहली स्त्री ने यह सुनते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोली, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं इस बच्चे को त्याग देती हूँ, बस इसका जीवन बचा लीजिए। दूसरी स्त्री चुप रही और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत समझ लिया कि सच्ची माँ कौन है। उन्होंने बच्चे को पहली स्त्री को सौंप दिया और कहा, तुम ही इस बच्चे की सच्ची माँ हो, क्योंकि केवल एक सच्ची माँ ही अपने बच्चे के जीवन की इतनी चिंता कर सकती है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से सच्चाई का पता लगाया और न्याय किया। कहानी सुनने के बाद राजा भोज को एहसास हुआ कि विक्रमादित्य की तरह महान बनने के लिए उन्हें और भी कई गुण सीखने होंगे। 8वीं पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि वे अन्य पुतलियों की कहानियों को भी सुने। इस प्रकार 8वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के बारे में बताया।